हाय, माय नेम इज़ नंदिनी। आप सबका स्वागत है जोक्स का बाप चैनल में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गर्मा गर्म हॉट और स्पाइसी नॉनवेज जोक्स। तो दिल थाम के रहिए। पत्नी कहती है, सुनो जी, आज रात मैं नहीं डलवाऊंगी। कल रात भी आप डाल के सो गए थे, पूरी रात जलन हो रही थी, मैं सारी रात मसलती रही और पानी भी निकल रहा था। पति कहता है, मुझे लगता है ये आई ड्रॉप्स एक्सपायर हो गई है। एक लड़की रोती हुई पुलिस स्टेशन गई और इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, कल रात अंधेरे का फ़ायदा उठा के पप्पू ने मेरा रेप कर दिया। इंस्पेक्टर कहता है, अरे मैडम, आप ही बोल रहे, कल रात में अंधेरा था, फिर आपको कैसे पता वो पप्पू था? लड़की बोलती है, क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा था ना क्या करना है, कैसे करना है। पठान कहता है, डॉक्टर साहब, कॉन्डम लगाने के बावजूद भी मेरी बीवी के 3 बच्चे हो गए। डॉक्टर कहता है, तुम कॉन्डम कैसे लगाते हो? पठान कहता है, जितना चढ़ता है उतना चढ़ाता हूँ, बाकी आगे से काट देता हूँ। बहू बोलती है अपनी सास से, सासू माँ, आपका बेटा क्या उल्टा पैदा हुआ था? सास बोलती है, पर बेटा क्यों? बहू बोलती है, जब भी बेडरूम में आता है कहता है उल्टा हो जा, उल्टा हो जा, उल्टा हो जा। उल्टा ही पैदा हुआ होगा ना। एक सहेली दूसरी सहेली से पूछती है, यार ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर होता है? दूसरी सहेली बोलती है, यार ऐसा है कि लव मैरिज में जो है ना, साइज पहले से पता होता है, और अरेंज मैरिज में नसीब अपना अपना। एक फेरी वाला आवाज लगा रहा था, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। बहू बाहर आई, लेकिन उसने दूध नहीं लिया। सास कहती है, बहू तूने दूध नहीं लिया? बहू कहती है, माँ जी, वो ब्रा बेच रहा था। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, अगर तुम 1 मिनट में 500 ग्राम कम कर लोगी ना, तो और भी ज़्यादा सुंदर, सेक्सी और स्मार्ट लगोगी, तो मैं तुम्हें और प्यार करूँगा। तो गर्लफ्रेंड कहती है, पर मैं 1 मिनट में 500 ग्राम कैसे कम कर सकती हूँ? पप्पू कहता है, तो कपड़े उतार दो। साली अपने जीजा से कहती है, जीजू देखो ना, मैंने फ्रॉक के नीचे कितनी प्यारी पैंटी पहनी है। जीजा नीचे देखता है, वो कहता है, पागल, पहले पैंटी तो पहन ले। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। अध्यापिका कहती है, कल रात मेरी धूमधाम से शादी हुई, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। पप्पू कहता है, मैडम, आज रात आपकी जम के ठुकाई होगी। आजकल की पत्नियों को ये नहीं समझ में आता वो करे तो क्या करे। खराब काम वाली बाई होती है तो खुद काम करना पड़ता है, और अगर अच्छी होती है तो पति काम कर जाते हैं। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए एक लाश आई। जब लाश को कब्र में लिटाया गया तो कब्र बंद ही नहीं हो रही थी। कब्रिस्तान वालों ने उसकी पत्नी को बोला कि आपके पति का सामान खड़ा है, इसीलिए कब्र बंद नहीं हो रही। पत्नी ने गुस्से में बोला, इसका सामान काट के इसी में डाल दो, वैसे भी इसने पूरे शहर में खुद की ही नहीं मारी होगी। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने गया। उसके पापा पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? पप्पू कहता है, जी बिल्कुल अंकल, बिल्कुल खुश रखूंगा। पापा कहते, पर इस बात पे मैं कैसे यकीन करूं? पप्पू कहता है, जी अंकल, वो तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए, कल वो कितनी खुश थी जब मेरे कमरे में थी। पति रोमांटिक मूड में पत्नी से पूछता है, आज रात का क्या प्रोग्राम है? पत्नी बोलती है, जब मुन्ना सो जाएगा ना तब करेंगे। रात काफ़ी बीत जाती है। पति बोलता है, मुन्ना अभी तक सोया नहीं? पत्नी बोलती है, जिसकी माँ ठुकने वाली है उसे नींद कहाँ आएगी। एक बार एक गोरी लड़की कहती है, यार तू इतनी काली क्यों है? तो काली लड़की कहती है, यार काली मैं हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है? तो गोरी लड़की कहती है, अबे मेरे बाप का गया होता ना तो तू भी गोरी होती। जी तो एक दिन शॉपिंग करके घर लौट रही थी, तभी उसने रास्ते में अपनी पति को देख लिया अपनी नौकरानी के साथ, और गुस्से में जाकर बोला, संता जी, आज मैंने आपको पकड़ ही लिया, अब ये बताओ आपका बच्चा कहाँ है? संता कहता है, तुम भी कमाल ही करती हो, इतनी जल्दी बच्चा कहाँ से हो जाएगा? अभी तो 1 महीने हुए ऐसे हमारे यहाँ काम करते हुए। एक सज्जन अपने मित्र से कहता है, मुझे ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो किचन में कंजूस हो, ड्राइंग रूम में खुले दिल की, और बेडरूम में आग। मुझे ऐसी जीवन साथी मिली भी, लेकिन उलट पुलट खूबियों के साथ। वो किचन में खुले दिल की है, ड्राइंग रूम में आग, और बेडरूम में कंजूस।
संता अपने बेटे पप्पू से कहता है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, वो रूपवती है, भाग्यवती है, गुणवती है, तुम्हें उसी से शादी करनी है। पप्पू कहता है, पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, और वो गर्भवती है। मैटरनिटी क्लिनिक में एक लड़की चेकअप कराने आई। डॉक्टर ने उसे कहा, कांग्रेचुलेशन मिसेस त्यागी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। लड़की कहती है, मिसेस नहीं मिस त्यागी। ओह, फिर तो आपके लिए बुरी खबर है। पिंकी अपनी सहेली से कहती है, यार तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिन भर घूमती रहती हो, वो तुमसे शादी के लिए क्यों नहीं कुछ कहता है। सहेली बोलती है, पता नहीं यार, ज़्यादा समय तो वो मुझे अंधेरे में ही रखता है। एक आदमी बाबा से कहता है, बाबा मुझे कुछ ऐसा काम बताओ जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े, टारगेट ना मिले, कोई और मेहनत करे और पैसे मुझे मिले। बाबा उस इंसान से कहता है, बेटा तू एक काम कर, सरसों का तेल लगा ले और जाके उल्टा लेट जा। डॉक्टर के पास एक नर्स इंटरव्यू के लिए आई। डॉक्टर ने पूछा, तुम तनख्वाह कितना चाहती हो। नर्स ने बोला, सर 3000। डॉक्टर ने कहा, 3000 तो मैं आनंद के साथ दे दूंगा। नर्स कहती, सर आनंद भी। सर फिर तो मैं 6000 लूंगी। पार्क में एक बच्चा बैठा रो रहा था, तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरा। बुजुर्ग ने रोते बच्चे को देखा और पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो। बच्चा कहता है, अपने आसपास देखो, यहाँ जो बड़े लड़के बड़ी लड़कियों के साथ कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। बुजुर्ग बेचारा वहीं बैठ गया और वो भी रोने लगा। वो कहता है, ये तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। होली पर घबराते हुए पप्पू की गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, तुम प्लीज़ पानी वाले गुब्बारे मेरे पे मत फेंकना, मैं गीली हो जाऊंगी। पप्पू कहता है, अच्छा जब तुम टाइट टी शर्ट पहनकर अपने गुब्बारे दिखाती हो तो कभी हमारे बारे में सोचा है हम कितने गीले होते होंगे। एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, दुनिया के सबसे बड़े 2 घातक हथियार का नाम बताओ। दोस्त बोलता है, पहला बीवी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। एक बार एक अनपढ़ लड़की की शादी होती है, तो सुहाग रात के बाद उसकी पढ़ी लिखी बहन ने उसे छेड़ने के लिए फ़ोन किया और पूछती है, और दीदी कैसी रही सुहाग रात, मज़ा आया कि नहीं। तो बहन कहती है, हाँ बहुत मज़ा आया। तो फिर बहन पूछती है, और जीजा जी का नेचर कैसा है। फिर उसकी मूर्ख बहन ने उसे कहा, बहुत बड़ा है। एक आदमी की सुहाग रात चल रही थी। वो बहुत आराम से सेक्स कर रहा था, लेकिन पत्नी बहुत जोर जोर से चीख रही थी। तभी पति ने पूछा, तुम इतना क्यों चीख रही हो। पत्नी बोलती है, अबे एल, तेरे दोस्त बाहर खड़े, मैं तेरी इज्जत रख रही हूँ। पत्नी को एक थप्पड़ मारने के जुर्म में जज ने एक आदमी को 1000 रुपए की सजा सुनाई। वो आदमी कहता है, सर एक और थप्पड़ मार दूं। जज गुस्से में पूछता है, ऐसा क्यों। कह रहा है, सर मेरे पास 2000 रुपए हैं, छुट्टा नहीं है। टीचर ने पप्पू से पूछा, चांद पर पहला कदम किसने रखा था। पप्पू कहता है, सर नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा, सर उसी ने रखा होगा, अब वहाँ लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था। एक जगह दीवार पर लिखा था, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। संता वहाँ गया, उसने वहाँ सुसु कर दिया और कहता है, इसे कहते हैं दिमाग, सुसु मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। एक बार एक पठान खाली पेपर को चूम रहा था। सिंधी कहता है, ये क्या कर रहे हो। कहता है, लव लेटर है। तो सिंधी कहता है, पर ये तो खाली है। तो पठान कहता है, वो आजकल बोलचाल बंद है। संता के घर एक दिन उसका विदेशी दोस्त आया। दरवाजे पर लगा नींबू मिर्ची देखकर वो चकरा गया। पूछता है, भाई ये क्या है। तो फिर संता ने कहा, ये है इंडियन एंटीवायरस, मेड इन इंडिया। एक जज मुजरिम से कहता है, तुमने पुलिस ऑफिसर के जेब में जलती हुई माचिस क्यों रखी। मुजरिम कहता है, सर उसने ही कहा था, अगर जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो। ज्ञानी लोग कह गए, शरीर चला जाएगा लेकिन माया यहीं रह जाएगी। साला यहाँ तो शरीर यहीं रह गया और माया चली गई है। डॉक्टर मरीज से कहता है, आपको प्रॉब्लम क्या है। मरीज कहता है, पहले आप प्रॉमिस करो आप हंसोगे नहीं। डॉक्टर कहता है, ओके प्रॉमिस। फिर मरीज ने अपना सामान दिखाया जो कि माचिस की तीली जैसा पतला था। डॉक्टर को हंसी आ गई। मरीज ने कहा, पर आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर कहता है, ओके सॉरी, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है।
मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये सूज गया है। डॉक्टर कहता है भाग साले, तू आया ही हंसाने के लिए था, सूज गया है, पहले दिखता भी था। एक बार पठान संता से कहता है तेरा बर्थडे कब है? संता कहता है वो क्यों? यार मैं सोच रहा हूँ तुझे पर्दे गिफ्ट कर दूँ, तेरी बीवी का तेरा चूसते हुए देख के मैं बोर हो गया हूँ। संता कहता है तेरा बर्थडे कब है? अगले महीने। क्यों? मैं सोच रहा हूँ तुझे दूरबीन गिफ्ट कर दूँ ताकि तू ये देख सके कि बीवी किसकी है। पाकिस्तान के हालात, शर्ट पैंट पहनो तो मौलवी नहीं छोड़ेगा, सलवार कमीज पहनो तो MQM नहीं छोड़ेगा, चड्डी बनियान पहनो तो तालिबान नहीं छोड़ेगा, और अगर नंगा घूमो तो पठान खुद नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के तो इस हालत पे रोना आता है। बस में एक छोरी के एक बूढ़े ने उंगली लगा दी। छोरी कहती क्यों ताऊ अंधा और ऐसे के? तो बूढ़ा कहता क्यों उंगली सही जगह ना लग गया के? पप्पू अपनी अध्यापिका से कहता है मैम मेरे पापा रोज मम्मी से झगड़ा करते हैं। अध्यापिका पूछती है अच्छा कौन है तुम्हारे पापा? मैम इसी बात का तो झगड़ा होता है, आखिर कौन है मेरे पापा? पप्पू एक दिन बाजार में चलती हुई एक लड़की को कहता है मैडम आपकी सैंडल बहुत खूबसूरत है। लड़की कहती है उतारूं क्या? लड़का कहता है अरे मैम आपका सूट भी तो बहुत सुंदर है। टीचर एक दिन कहती है अगर अपना कैरेक्टर सुधारना है ना तो अपनी टीचर को माँ समझो। पर मैडम उससे हमारे पापा के कैरेक्टर का क्या होगा? एक माँ अपने बेटे से कहती है बेटा तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? ओ मॉम इट्स फैशन। नालायक वो तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद करके चले गए। क्यों माँ वो पठान थे क्या? एक आदमी कॉलेज के टॉयलेट में गया, टॉयलेट सीट पर बैठा तो सामने दीवार पे लिखा देखता है अगर इतना जोर तुमने कभी पढ़ाई पे लगाया होता तो आज कहीं अच्छी सीट पे बैठा होता। जीतो कहती है यार आजकल मुझे पूरी रात जागना पड़ता है। पर ऐसा क्यों? यार मेरे पति बीमार है ना, तो तू नर्स क्यों नहीं रख लेती है? यार मैंने नर्स रखा है इसीलिए तो जागना पड़ता है। एक बार पप्पू दरवाजा अपने कंधे पर लेकर बाजार जा रहा था। एक आदमी उससे पूछता है भाई ये क्या? पप्पू कहता है भाई चाबी गुम गई है, मैं तो ताला खुलवाने जा रहा हूँ। हंसो मत अभी जोक बाकी है। वो आदमी उससे पूछता है अगर घर में चोर घुस गया तो? पप्पू कहता है भाई चोर कैसे घुस सकता है, दरवाजा तो मेरे पास है ना। एक बार एक दिल्ली वाले ने एक यूपी वाले लड़के से पूछा भाई IPL में एक भी यूपी की टीम क्यों नहीं है? यूपी वाला लड़का कहता है भाई सब क्रिकेट ही खेलेंगे तो सट्टा कौन खेलेगा? करीना को लड़का होने पर करीना को तो सबने बधाई दे दी, लेकिन उसे कोई नहीं दे रहा जिसके बुढ़ापे में घुटने छिल गए। सर्दियों के लिए विशेष। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ठोकने का मजा भी तभी आता है जब मौसम हो जाड़े का और लड़की हो भाड़े का। एक बार लड़का कहता है काम कैसा चल रहा है यार? लड़की कहती है बस यार बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रही हूँ। लड़का कहता है तो आ जाओ पलंग तोड़ते हैं। ये पढ़ाई लिखाई घर बार नौकरी चाकरी पता नहीं किस गधे का आइडिया था। आराम से गुफाओं में रहते, कंदमूल खाते, ठोकते और बच्चे पैदा करके मर जाते। हवलदार कहता है सर इसकी जेब से बहुत खतरनाक हथियार मिला है, शायद किसी को ठोकने जा रहा था। इंस्पेक्टर कहता है ऐसा क्या मिला था? सर कॉन्डम। अगर मेडिकल स्टोर पे कोई ग्राहक डरा हुआ हो और अपने से बाद आए ग्राहक को भी सामान खरीदने दे रहा हो तो समझ लेना वो कॉन्डम खरीदने आया है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है मुझे किस दो ना। प्रेमिका कहती है नहीं अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? अरे किस करने से कौन प्रेग्नेंट होता है? मैं एक बार शुरू हो गई ना तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड पूछती है, यार ये सनी लियोनी कौन है? पप्पू कहता है, ये सनी देओल का स्त्री रूप है, इसके भी 2.5 किलो के हैं, जिसको देखने के बाद आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है। एक लड़की ने फेसबुक पर एक फोटो अपलोड की और कमेंट में लिखा, आप मुझे क्या बनाना चाहेंगे, सिस्टर, वाइफ या गर्लफ्रेंड? एक लड़के ने कमेंट में लिखा, घोड़ी। एक बार एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को मिर्गी है। डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें ये दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, देते रहना, ठीक हो जाएगी। पठान कहता है, कोई परहेज? डॉक्टर कहता है, हाँ तुम्हारे लिए है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना तब तक उसके मुंह में मत डालना, नहीं तो कट जाएगा। एक बार एक लड़का पंडित से पूछता है, पंडित जी क्या एक ही गोत्र में शादी संभव है? पंडित कहता है, बेटा आजकल गोत्र क्या, मूत्र मार्ग भी सेम हो ना तो भी शादी संभव है। पिंकी को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। शादी के बाद उसे पहली रात को पता चला कि उसके पति का एक ही पाँव है। परेशान होकर वो मायके आई और अपनी माँ से बोली, माँ मैं नहीं रह सकती, मेरे पति का एक ही फुट है। उसकी माँ हैरान होकर बोली, बेटी तुझे और कितना बड़ा चाहिए? अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? एक बार एक लिफ्ट पर लिखा था, महिलाओं का खास ख्याल रखें, और एक बार में 6 से ज्यादा आदमी ना चढ़े। टीचर पप्पू से कहती है, यार तूने आज फिर से होमवर्क नहीं किया, अब बता तुझे क्या सजा दूं? मैडम उसने भी होमवर्क नहीं किया है, अब हम दोनों को नंगा करके एक ही बाथरूम में बंद कर दो। उसने मतलब किसने? मैडम वो जो लास्ट बेंच पे लड़की बैठी है ना, वो। एक बार एक बिहारी महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले से मिलता है, तो वो पूछता है, भैया आपका नाम क्या है? वो कहता है, हम पेले हैं। कहता है, अरे भैया तुम्हारा नाम क्या है? वो फिर कहता है, हम पेले हैं। तो बिहारी कहता है, अरे पेले तो हम भी बहुत हैं, आपका नाम क्या है?